धर्म क्या है, इस पर थोड़ी सी संक्षेप में चर्चा कर रहा हूँ। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। वैसे तो हमारे महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस् वचनं द्वयम् परो उपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। अर्थात हमारे महर्षि वेदव्यास जी का कहना है कि उन्होंने 18 पुराण का निचोड़ दो टूक शब्द में कहा है कि परो उपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। अर्थात परो उपकार से बड़ा पुण्य इस जगत में कुछ नहीं है और दूसरे को कष्ट पहुंचाने से बड़ा पाप इस जगत में कुछ भी नहीं है। इसलिए हमारा धर्म यही है कि हमारे मन से, वचन से और कर्म से दूसरे व्यक्ति का भी भला हो और मेरा भी भला हो। वास्तव में यही मनुष्य का धर्म है, क्योंकि और उसके लिए आपके अंदर, आपके मन में सद्भावना, सद्विचार रहना चाहिए और मन से, कर्म से सत्कर्म करना चाहिए और वचन से सत्वचन बोलना चाहिए, तभी धर्म होगा। क्योंकि धर्म धृ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारणा। आपकी धारणा सही होनी चाहिए। इसलिए धर्म को करने के लिए मनुष्य को सत्य का धारण करना पड़ता है। इसलिए जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति किसान है, उन्होंने खेती किया और 100 क्विंटल अनाज उपजाया। उसमें से 10 कुंटल वह अपने पूरे परिवार को साल भर के भोजन के लिए अपने घर में रख लेते हैं और 90 क्विंटल बाज़ार में बेच लेते हैं। तो वह जो खेती करता है, वह कृषक, किसान जो खेती करता है, अपने खेत में फसल लगाता है, फसल बोता है, किसानी करने में मेहनत करता है, कृषि में जो मेहनत करता है, उससे जो यदि वह बचा हुआ 90 क्विंटल अन्न बाज़ार में बेच लेते हैं, उससे प्राप्त जो उसको धन मिलता है, उससे वह अपने बच्चा की शिक्षा पर खर्च कर सकता है, अपने पूरे परिवार के इलाज पर खर्च कर सकता है और वह तमाम भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि वह खेती बाड़ी करने के साथ साथ यदि दूसरे व्यक्ति के फसल को नुकसान पहुंचाता है, चोरी से दूसरे व्यक्ति का फसल काट लेता है, यदि वह पशुपालन करता है
तो यदि वह अपने पशुओं के द्वारा दूसरे व्यक्ति का फसल चरा लेते हैं, यदि वह दूध में पानी मिला देते हैं, तो यह अधर्म है, क्योंकि उसको तो समझ में आता है कि मुझे तत्कालीन फ़ायदा हुआ है, लेकिन जिस आदमी का वह फसल काटता है उसके साथ सही नहीं होता है, उसके साथ अन्याय हो जाता है, जिसके फसल को वह बर्बाद कर देता है। लेकिन उसके साथ भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यह संसार कर्म प्रधान है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहीं तस फल चाखा। इसलिए उसके साथ भी बाद में अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसने गलत कर्म किया है। क्योंकि नैतिक कर्म को करना ही धर्म है, और यदि हम अनैतिक कर्म कर देते हैं, खोट कर्म कर देते हैं, तो वह अधर्म हो जाता है। इसलिए यदि फसल उगाने और फसल बेचने से जो उसको रुपया मिलता है, तो वह नैतिक कर्म हुआ। उन्होंने नैतिक कर्म किया है, यही उसका धर्म है। इसलिए और क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की एक चौपाई है रामचरितमानस की, परहित सरस सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरासम नहीं अधिकाई। अर्थात दूसरों के हित में काम करना, दूसरे को भला करना, इससे बड़ा धर्म कुछ भी नहीं है। और पर पीरासम नहीं अधिकाई, और दूसरे को कष्ट पहुंचा देना अपने मन कर्म व वचन से, इससे बड़ा अधर्म इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और इतना ही नहीं, हमारे सद्गुरु कबीर साहिब ने भी कहा है कि जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। अर्थात जहाँ दया है वहीं धर्म है, क्योंकि बिना दया के मनुष्य धर्म को नहीं कर सकता है। और जहाँ लोभ है, तो लोभवश ही मनुष्य अनैतिक कर्म करता है और पाप के भागीदार बन जाता है। और जहाँ क्रोध तहाँ काल है, असली काल जो है वह क्रोध ही है, क्योंकि क्रोध आने पर भाई भाई की हत्या कर देते हैं, पिता पुत्र की हत्या कर देते हैं, कई जगह पुत्र पिता की हत्या कर देते हैं, पति पत्नी की हत्या कर देते हैं, कई जगह पत्नी ही पति की हत्या कर देते हैं। इसलिए इस संसार में काल यानी कि दुष्ट, यानी कि अपने अंदर का क्रोध जो है वही काल है, वही मनुष्य को नाश की ओर, पतन की ओर ले जाता है। और जहाँ क्षमा तहाँ आप, हमारे सद्गुरु कबीर साहिब कहते हैं कि जहाँ क्षमावान व्यक्ति मिल जाए तो समझ लेना कि वह ईश्वर के समान है। यदि क्षमावान व्यक्ति का दर्शन हो जाए तो समझ लेना कि स्वयं परमात्मा से मुझे दर्शन हो गया है। क्योंकि क्षमावान पुरुष जो होते हैं वह ईश्वर के तुल्य होते हैं। आइए इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, दया धर्म का मूल है, नरक मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण।
आइए इसी के साथ मैं इसी शब्दों के साथ मैं संत कन्हैया प्रेम सागर आज के वीडियो में अपने वाणी में विराम देते हुए आप लोगों से विदा चाहता हूँ और अंत में सबके हृदय में बैठे राम को, परमात्मा को कोटि कोटि नमन करता हूँ।